हेलो गाइस। रिसेंटली एक आर्टिकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास पहुंच रहा है और वो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा। ये आर्टिकल जो है ये खुद एम जगदीश कुमार जी जो हैं हमारे यूजीसी के चेयरमैन, उन्होंने अपने ट्विटर या एक्स जो हम कह सकते हैं उसके अपने हैंडल के ऊपर खुद ही ये पोस्ट किया है। तो ये ऑफिशियल है और इसके अंदर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि यूजीसी के अकॉर्डिंग, एनटीए के अकॉर्डिंग, सीयूईटी के पैटर्न के अंदर चेंजेस, जो हैवी चेंजेस आने वाले हैं उसके बारे में बता रहा है। अभी फिलहाल सीयूईटी के फॉर्म्स ओपन नहीं हुए हैं और वो अब इसके अंदर बताया जा रहा है कि वो 19 फरवरी को ओपन होंगे फॉर्म्स। उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस इस साल किए जा रहे हैं पिछले 2 सालों के कंपैरिजन में, क्योंकि सीयूईटी काफ़ी ज़्यादा न्यू एग्जाम है और उसको सिर्फ 2 ही साल हुए हैं। तो अभी आने वाले सालों में हर साल काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इस साल जो चेंजेस, बड़े चेंजेस हो रहे हैं, आज हम उनके ऊपर नजर डालेंगे और समझेंगे कि क्या चीज़ें इसके अंदर बता रहे हैं जो चीज़ एक्चुअल में इंप्लीमेंट होगी और उससे क्या हमारे एडमिशन में कुछ फर्क पड़ेगा, क्या हमको प्रिपरेशन में कुछ चेंज करना पड़ेगा, या क्या कोई भी चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से हमको हमारे एडमिशन प्रोसेस में कुछ बहुत हैवी चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात जो इसके अंदर कही गई है वो ये है कि अब सीयूईटी हाइब्रिड मोड में होगा। हाइब्रिड मोड क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। इन्होंने इसके अंदर जो मेंशन किया है वो पूरा मैंने आर्टिकल पढ़ा, उसके बाद मैं यही बता सकता हूँ कि हाइब्रिड मोड के अंदर अब आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ओएमआर दोनों होंगे। ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा और ये किस तरीके से टेक प्लेस करेगा, इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको cut.samarth.ac.in इसी वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगा, जो कि अभी कुछ दिन के अंदर आ जाएगा। उससे पहले यहाँ पे ये हमको ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया गया है, तो यानी ये चेंजेस होने वाले हैं। हमें इनको समझना पड़ेगा ताकि हम अवेयर रहें कि आगे आने वाले चेंजेस के हिसाब से हमको कैसे एडजस्ट हो। तो इसके अंदर जो चीज़ है वो ये बताई जा रही है कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और साथ में ओएमआर वाला टेस्ट, दोनों टेस्ट होंगे आपके। और ये कैसे टेक प्लेस करेंगे, जैसा इसके अंदर समझाया जा रहा है उसके हिसाब से ऐसा है कि एक बार एप्लीकेशन फॉर्म सारे बंद हो जाए, इसका एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगा सीयूटी का। उसके बाद में जिन सब्जेक्ट्स में बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है, बहुत मतलब मैक्सिमम बच्चों ने जिन सब्जेक्ट्स के अंदर अप्लाई किया है, उन सब्जेक्ट्स का एक शिफ्ट में एक साथ सारे बच्चों का एक ही पेपर होगा और वो पेपर ओएमआर शीट पे कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे टोटल अभी इसके अंदर सीयूटी के अंदर काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, काफी सारी लैंग्वेजेस हैं, 33 के आसपास शायद डोमेन्स हैं, 17 के आसपास या ऐसे कुछ 27 के आसपास लैंग्वेजेस हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, और जनरल टेस्ट भी है। तो जिस सब्जेक्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं उन सब्जेक्ट्स का ये एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड करेंगे और एक ही पर्टिकुलर टाइम में सारे बच्चे अपने अपने पास के सेंटर्स में जाके इसका एक ही साथ पेपर देंगे, ताकि अलग अलग शिफ्ट से हम बच सके। क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्या फेस हुई थी कि उन लोगों के रूरल एरियाज में जो बच्चे रह रहे हैं और जो सीयूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको इतना दूर दूर ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है अपना पेपर देने के लिए। उनको आज पता चल रहा है कि उनको कल पहुंचना है यहाँ से 200 किलोमीटर दूर उनके घर से या 300 किलोमीटर दूर, और फिर उनको फिर उस टाइम सारा ट्रैवलिंग का, सारा एकोमोडेशन का सब देखना पड़ता है। तो वो उस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी पिछले 2 सालों के अंदर। तो इस साल इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा किया है कि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, अलग अलग सेंटर्स अलग अलग जो भी बने हुए हैं, उन सारी जगहों पे आपके जो ऑफलाइन एग्जाम्स है वो कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। तो वहां पे ऑफलाइन एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। एक और चीज मैं जो मेंशन करना चाहता हूँ वो ये है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फिर भी रहेगा। हाइब्रिड का मतलब यही है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हट नहीं रहा है, वो रहेगा। तो जिन सब्जेक्ट्स के अंदर कम एप्लीकेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एकदम ही कोई रेयर सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ही कम लोग अप्लाई करते हैं, तो उनके अंदर आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे अगर समझ लो किसी ने लैंग्वेज में जर्मन लैंग्वेज का दे दिया या फिर किसी ने कुछ और सब्जेक्ट का दे दिया जो कि बहुत ही कम बच्चे अप्लाई करते हैं, तो उनको कंप्यूटर पे उसका टेस्ट देना पड़ेगा और उनका शिफ्ट और वो जो भी है वो उनको एलोकेट होगा मई के टाइम पे। इस तरीके से जैसे लास्ट ईयर चला था वही सेम प्रोसेस इस ईयर भी होने वाला है। इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगी, इससे नॉर्मलाइजेशन खत्म होने के चांसेस हो जाते हैं। कैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पकड़ता हूँ, जो इंग्लिश बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, और वो इंग्लिश सब्जेक्ट को अप्लाई करने के बाद में उनका एक ही दिन सारे बच्चों का इंग्लिश का एग्जाम होता है और सबको एक ही सेट देखने को मिलता है, अलग अलग सेट्स भी नहीं होते, और फिर वो उस टेस्ट को देते हैं, ओएमआर शीट पे देते हैं। तब उससे क्या होगा कि सबका सेम शिफ्ट है, कोई अलग अलग शिफ्ट में वेरिएशंस नहीं है, डिफिकल्टी लेवल सबका सेम है, तो उनको नॉर्मलाइजेशन करने का कोई चांस ही नहीं मिलता। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पिछले 2 साल में हमने देखा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर किसी के 750 मार्क्स आ रहे हैं और उसको मतलब बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है, लेकिन जब एक्चुअली उसका रिपोर्ट कार्ड आ रहा है, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से उसके मार्क्स 750 या 760 बन रहे हैं आउट ऑफ 800, लेकिन जब कैलकुलेट होकर एक्चुअल रिपोर्ट कार्ड आता है उसके अंदर वो मार्क्स कम होकर 40 नंबर कम हो जाते हैं या फिर वो 20 नंबर बढ़ जाते हैं। मतलब
होता ये है कि जितने भी शिफ्ट्स में एग्जाम हुए वो सारी शिफ्ट को एक लेवल पे लाने की कोशिश करी जाती है। तो जिस शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट होता है उसके अंदर सब बच्चों के मार्क्स बढ़ा देते हैं, जिस शिफ्ट का पेपर इजी होता है उसमें सब बच्चों के मार्क्स कम कर देते हैं। ऐसे ही काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन इसको शॉर्ट में मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ। अब ये वाली चीज इस ईयर होने के चांसेस कम है अगर इस तरीके से प्रोसेस होता है तो। इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन के बारे में मेंशन भी किया गया है और यहाँ पर उन्होंने यही कहा है, मामीताला जगदीश कुमार सर ने यही कहा है कि इसके बारे में जब फॉर्म सारे विंडो क्लोज हो जाएगा और हम इनको रिस्पॉन्सेस सारे मिल जाएंगे बच्चों के, उसके बाद में इसके बारे में डिसीजन लिया जाएगा और इसके बारे में बताया जाएगा। तो जब उसका टाइम आएगा तो पता चल जाएगा, करीब 2 महीने के अंदर पता चल ही जाएगा। लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि अब की बार मेजर सब्जेक्ट्स जो है उनके अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो आप लक वाला जो फैक्टर सीयूईटी के अंदर पिछले 2 सालों में देखा गया था वो फैक्टर अब नहीं आने वाला। तो अब आपको पूरा का पूरा अपनी मेहनत के ऊपर फोकस करना है। अगर आपकी मेहनत एकदम परफेक्ट है, अगर आप इतनी जबरदस्त मेहनत कर रहे हो कि भाई आप फुल में से 200 लाओगे, तो आपका एडमिशन से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अब पूरा का पूरा एग्जाम मेहनत के ऊपर जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा स्टेप है जो सीयूटी और एनटीए ने दिया है। यहाँ पे और चेंजेस क्या बोल रहे हैं, एक चेंज ये बोल रहे हैं कि टोटल मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स अप्लाई करते थे बच्चे वो 10 सब्जेक्ट कर सकते थे। अब यहाँ पे पिछले साल 10 था, उससे पहले 8 था शायद, इस साल से ये सब्जेक्ट को 6 कर दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। ऐसा इसका रीजन ये बताया है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ मैक्सिमम 4 या 5 ही अप्लाई करते हैं ऑन एन एवरेज। 10 सब्जेक्ट को बहुत ही कम बच्चों ने 10 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है। इस वजह से इस साल से ये 10 का 6 कर रहे हैं लिमिट, ताकि आप 6 ही सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करो। और इसके अंदर भी इन्होंने एक चीज मेंशन करी है कि आप सिर्फ 3 डोमेन्स, 2 लैंग्वेज और 1 जनरल टेस्ट दे सकते हो। अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन रहेगा तो बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के पास यूजुअली 4 डोमेन्स होते हैं और 4 में से उनको 3 सेलेक्ट करने पड़ेंगे और 1 डोमेन छोड़ना पड़ेगा प्रिपरेशन से, जो कि चीज इसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है। लेकिन ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, तो हमको इसके ऊपर ये चीज के ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए, 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, तब इसके बारे में श्योरिटी हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या चीज है, क्या है डोमेन्स वगैरह क्या है, उन सब के लिए वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी। आप वो उसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो सारे देखते रहना, फॉलो करते रहना, आपको पता चल जाएगा कि क्या नेक्स्ट अपडेट्स इसके अंदर आ रही है। और इसके अलावा मैंने मेजॉरिटी सारी चीजें इसके अंदर कवर कर दी है, और कुछ अगर रह गया हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ, और सीयूटी फॉर्म कैसे फिल करना है वो सारी चीज भी बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और जो सेशन है उसका रिकॉर्डिंग जरूर चेक कर लेना। मैं वीकली सेशंस लेता रहता हूँ हर सैटरडे को। आपको अगर ज्वाइन करना है, उसका रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, पिन कमेंट में। आप उसके सेशन के रिकॉर्डिंग्स भी चेक कर सकते हैं, हमने स्पेशली एक्सक्लूसिव रिकॉर्डिंग्स आपके लिए यूट्यूब पे डाली हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।